हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल की भगवान ने अपनी दिव्य तलवार का प्रयोग राक्षसों के ऊपर शुरू कर दिया। अब कौन सी है उनकी दिव्य तलवार? वैसे आपको सब बताते होंगे कि कल की अवतार के हाथ में एक तलवार है और घोड़े पर सवार है, लेकिन हम ही आपको बता सकते हैं कि कल की अवतार को वो तलवार किसने दी है और उस तलवार का नाम क्या है। दोस्तों, कल की अवतार को वो तलवार महादेव ने स्वयं शंकर भगवान ने दी है और ये तलवार इतनी ताकतवर है कि कोई भी राक्षस इस तलवार के सामने नहीं टिक सकता। और इस तलवार का नाम है रत्न स्वरूप महाकराल तलवार। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा तो मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूं, प्रमाण दे देता हूं। कल की पुराण उठाओ, पेज नंबर 309 खोलो और 32वां श्लोक खोलो, आपको पता लग जाएगा कि कल की अवतार को शिव भगवान ने ये रत्न स्वरूप महाकराल तलवार दी है और इसका प्रयोग कल की भगवान ने राक्षसों पर कर दिया है। और मेरे दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं, राक्षस कोई अन्य जाति के, अन्य मजहब के नहीं होंगे। राक्षस आपकी जाति में भी हो सकते हैं, आपके धर्म में भी हो सकते हैं, क्योंकि कल की अवतार किसी विशेष धर्म का नहीं होगा। याद रखना, कल की अवतार वो होगा जिसका सब धर्म, सब जातियां सम्मान करेंगी, क्योंकि वो सबको एक सूत्र में बांध देगा और वो सबको बताएगा कि सबका ईश्वर एक है, तुम क्यों लड़ते हो। तुम्हें लड़वाने वाले ये तुम्हारी जातियों में ही छुपे हुए राक्षस हैं, इनका अंत तुम्हें स्वयं करना है। आपने नेपाल में देखा भी होगा, संत रविदास की भविष्यवाणी जो है वो सत्य हो चुकी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो संत रविदास की भविष्यवाणी खोलिए, उसमें लिखा है, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। यानी जब कल्कि इन पर प्रहार करेंगे, कल्कि जब आ जाएंगे तो नेता मंत्री और अधिकारी का जान बचाना भारी हो गया होगा। आज तक मुझे बता दो, कौन सा नेता ने अपना इस्तीफा दिया है? कौन सा नेता रोडों पर पिटा है? कौन सा नेता पद छोड़ छोड़कर भागे हैं? बता दो। नेपाल में आपने देखा होगा, नेताओं का जान बचाना भारी हो गया है। तो संत रविदास की यह भविष्यवाणी सत्य हो चुकी है और पूरी भविष्यवाणी में उन्होंने कल की अवतार के ऊपर बताया है कि यह सब करने वाला और कोई नहीं, कल की अवतार ही है। अब कल की अवतार ने ये जो अपना तलवार चलाई है, ये राक्षसों पर चलाई है। राक्षस आपके सनातन धर्म में भी हो सकते हैं, मुस्लिम धर्म में भी हो सकते हैं, सिख धर्म में भी हो सकते हैं, ईसाई धर्म में भी हो सकते हैं, क्योंकि हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन ये कुछ धर्म के ठेकेदार जो हैं, जो धर्म के नाम पर रोटियां सेकते हैं, ये आपको धर्म के नाम पर लड़वा कर जातियों में मतभेद फैलाते हैं, ताकि आप सब आपस में लड़ते रहें और मलाई मलाई ये खाते रहें। तो कल की अवतार ने अपनी ये तलवार का प्रयोग कर दिया है। ये प्रयोग सबसे पहले धर्माचार्यों पर, पाखंडी नेताओं पर और भैया मीडिया वालों पर, क्योंकि इन्होंने सच कभी भी सामने नहीं आना दिया। सभी लोगों ने पैसे के कारण सच से मुंह फेर लिया और जब हमारी आजकल की युवा पीढ़ी गलत दिशा में जाने लगी तो सबने सारा इल्जाम इन युवा पीढ़ी के ऊपर रख दिया कि भैया ये युवा पीढ़ी के लोग जो हैं वो गलत हैं। युवा पीढ़ी के लोग बेचारे 5-5, 6-6 हजार की नौकरी के लिए भटक रहे हैं, 5-6 हजार की नौकरी करते हैं, 12-12 घंटे अपने माता पिता, अपने भाई बहन का पेट भर रहे हैं, मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके ऊपर अगर इन्हें थोड़ी टेंशन हो जाती है, रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा ये कहीं घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो इनके ऊपर और इल्जाम लगा दिए जाते हैं। मतलब आज का युवा मेहनत से खा रहा है, बाकी जितने बाबा बैठकर बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं और सबको माया छोड़ने का ज्ञान दे रहे हैं। नेता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं और युवा का क्या है? युवा को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। आज के युवा की यह हालत है। और युवा वो जिसका कल की भगवान सबसे ज्यादा साथ देंगे। कल की भगवान सतयुग में केवल ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लेकर जाएंगे और युवाओं से कल की भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम है। युवाओं पर इतना अत्याचार हुआ है, इसीलिए भगवान स्वयं युवा बनकर सब युवाओं में बैठकर अब अपने धर्म की स्थापना खुद युवाओं से कराएंगे और करा रहे हैं। अब आजकल के युवा पर कल की भगवान की इतनी मेहर क्यों है, यह आपको मैं धर्मशास्त्र से दिखाता हूं। जिन युवाओं को ये बिगड़ैल बच्चे कहते हैं, उन पर भगवान कितना प्रेम बरसाने वाले हैं, कल की कितना प्रेम बरसाने वाले हैं, ये आप देखिए। इससे पहले आपको एक दोहा सुना देता हूं, क्षमा बड़न को उचित है, छोटन को उत्पात। छोटे बच्चे, युवा बच्चे तो उत्पात करते ही हैं, लेकिन बड़े लोगों को समझदार होना चाहिए। आज हमारी दुनिया में उल्टा ही हो गया। आज बेचारे छोटे समझदार हो गए और बड़े लोग
माया को बटोरने में लग गए हैं। तो इन सब का हिसाब ही कल की करेंगे और अपने युवा भक्तों का, युवा बच्चों पर इतनी कृपा करने वाले हैं कि इन्हें अब इतना धन, इतना संपन्न करा जाएगा ना, जिसका ये हिसाब नहीं लगा सकते। अब जो ये नेताओं के अंदर डर बैठा है, ये नौकरी भी देंगे, ये चाकरी भी देंगे, सब कुछ देंगे, क्योंकि इन्हें अब डर लग जाएगा, क्योंकि अगर युवा अपनी पर आ गया तो हमें तबाह कर देगा, ये इन्हें पता है। और युवा के अंदर बैठकर कोई और काम नहीं कर रहे हैं, कल की खुद कर रहे हैं। कल की स्वयं एक युवा हैं और एक युवा से वो करोड़ों अरबों युवाओं की चेतना को जागृत कर देंगे और उन सब के अंदर बैठकर कार्य करेंगे। अब कल की एक युवा है, इसको मैं आपको दिखा देता हूं। स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन? अब स्वर्ग के राज्य यानी सतयुग में सबसे बड़ा कौन है, ये टॉपिक है बाइबल का, पेज नंबर 28 मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें लिखा है स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा, यानी सतयुग में सबसे बड़ा कौन होगा। तो उसमें बता रहे हैं, उस समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा। यानी आजकल के चेले, आप आजकल के धर्माचार्यों को ही मान सकते हैं, ये कल की भगवान से पूछने लगे कि प्रभु सतयुग में सबसे बड़ा कौन होगा, हम ही तो होंगे, हमने 4 टीके ऊपर, 4 पीछे और 4 नीचे लगा रखे थे, हम ही तो सबसे बड़े होंगे। तो यीशु बोले स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा। तब यीशु ने कहा, उसने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और बीच में खड़ा करके कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बच्चों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। अब कल की इन सब से कहेंगे, चाहे कोई धर्माचार्य, सबसे, कि तुम आजकल के जो युवा है ना, इनके जैसे बनो, तभी तुम सतयुग में प्रवेश कर पाओगे। कहेंगे हैं इनके जैसे? अरे भाई, यही आप नहीं समझ पाते। कल की वहां से आएंगे जहां से कोई सोच भी नहीं सकता, कल की उन पर कृपा करेंगे जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। आज की जो बिगड़ैल जनरेशन है, कल की इन्हीं के साथ हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये बेचारे मजबूरी में गलत हुए, इन्हें सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं मिल रहा, वरना ये बच्चे बहुत अच्छे बन सकते थे और इन बच्चों को स्वयं कल की अच्छा बनाकर दिखाएंगे। तो कह रहे हैं, तब यीशु ने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे बीच में खड़ा करके कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम ना फिरो और बच्चों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बच्चे के समान दीन बनाता है, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा। यानी कल की एक युवा के अंदर कार्य करेंगे और कहेंगे, इस बच्चे की बात को सुनो और इसके समान बनो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। अब आगे एक बच्चे से करोड़ों बच्चों की चेतना जागृत होगी, युवाओं की। एक कल्कि से करोड़ों अरबों कल्कि बन जाएंगे। अब कह रहे हैं, और जो कोई मेरे नाम से ऐसे एक बच्चे को ग्रहण करता है, वे मुझे ग्रहण करता है। कह रहे हैं, जो ऐसे एक भी बच्चे को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। परंतु जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, एक को भी ठोकर खिलाए, तो उचित होता है कि उसके गले में भारी चक्की का पाट डालकर उसे समुद्र की गहराई में डुबो दिया जाए। यानी आज के युवाओं को अगर तुम जरा सा भी परेशान करोगे, तो तुम्हारे लिए यह सजा है कि तुम्हारे गले में चक्की का पाट डालकर तुम्हें समुद्र में डुबो दिया जाए, तब भी कम है। तो ये जो नेता, ये सब धर्माचार्य, जो मीडिया वाले, ये युवाओं की मजबूरियों को नहीं दिखा रहे हैं, युवाओं को जिन्होंने परेशान करा, इन सब से कल की अब जवाब लेंगे। याद रखना, बच्चों से कितना प्रेम करते हैं यीशु, यानी जितने भी महापुरुष आए वो पहले भी और कल की भी बच्चों से ही प्रेम करेंगे। अब देखिए, ये पहले से होता है कि युवाओं पर उंगली उठाने वाले धर्माचार्य और ये बैठ जाते हैं कि हम बड़े सतीव्रता हैं, पतिव्रता हैं और ये बच्चे बेकार हैं। अब देखिए, पेज नंबर 67 में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसमें लिखा है बच्चों को आशीर्वाद। यानी बच्चों को भगवान ने पहले से ही आशीर्वाद दे दिया है कि मैं तुम्हारे साथ स्वयं रहूंगा, चाहे तुम कितने भी गलत हो जाओ। फिर लोग बच्चों को उनके पास लाने लगे कि वह उन्हें स्पर्श करे। यानी तब लोग जो है वो अपने बच्चों को भगवान के पास लाने लगे, कल की भगवान के पास लाने लगे, आप ऐसा समझ लीजिए। परंतु चेलों ने उन्हें डांटा। लेकिन हमेशा ये चेले जो होते हैं ना, चमचे जो होते हैं, ये जिस बर्तन में रहते हैं उसे ही खाली करते हैं। आज भी ये भगवान के जो चेले बने बैठे हैं ना, ये डांट रहे हैं, ये ऐसा समझ लीजिए। आज भी ये बच्चों को डांट रहे हैं ना कि ये बच्चे ऐसे ऐसे हैं। तो देखिए, पहले भी ऐसा ही हुआ है। जब बच्चों को उनके पास लाने लगे तो चेलों ने उन्हें डांटा, लेकिन यीशु ने यह देखा और क्रुद्ध होकर उनसे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। लेकिन कल की, पहले यीशु ने भी यही करा था, कल की भी यही करेंगे। कल की देखेंगे तुम इन बच्चों को गलत बता रहे हो, कल की क्रोधित होंगे इन सब पर, इन्हें दंड देंगे और कहेंगे इन बच्चों को मेरे पास आने दो।
उन्हें मना ना करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। कल की कहेंगे अबे सतयुग इन्हीं का है, मूर्खो तुम ना जाओगे सतयुग में, ये ही जाएंगे सतयुग में। आपने उसमें आरती में भी सुना होगा कि तूने दिया बल निर्बल को और अज्ञानी को ज्ञान दिया। अज्ञानी को ही ज्ञान देते हैं भगवान, ये जो ज्ञानी बने बैठे हैं इन्हें ज्ञान नहीं देंगे। आजकल के बच्चे जो अज्ञानी है ना, इन्हीं के अंदर से कल की फूट कर आएंगे, इन्हें ही ज्ञान देंगे। बच्चों को मना मत करो क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसे कही है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बच्चे की भांति ग्रहण नहीं करता वह उसमें कदापि प्रवेश नहीं कर पाएगा। कह रहे जो इन बच्चों की तरह नहीं है ये सतयुग में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इन सब के अंदर लालच, घमंड, हर चीज कूट कूट कर भरी हुई है। जो बड़े बन रहे हैं ना आज, धर्माचार्य और ये नेता, ये जो तुम्हें गाइड कर रहे हैं, बच्चों को गुबरा बता रहे हैं, इन सब के अंदर लालच और ये सब भरा हुआ है। बच्चों को ज्ञान देते हैं कि माया से दूर रहो और खुद माया लपेट कर बैठे हैं। आज बेचारे बच्चे 10-10 हजार की नौकरी के लिए भटक रहे हैं, अपनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, और इन मेहनती बच्चों को उल्टा बोल दिया जाता है, गंदा बोल दिया जाता है। तुम कहते हो ना मैं बच्चों का इतना फेवर क्यों लेता हूं, इसलिए लेता हूं मैं खुद बच्चा हूं और मैंने देखा ग्रंथों में क्या लिखा है। कह रहा है फिर वह उनको गोद में लेकर उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष देने लगा। यानी यीशु भगवान ने उन्हें गोद में उठा लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष देने लगे। ऐसे ही कल की भगवान करेंगे। जिन युवा पीढ़ी को ये गलत बता रहे हैं, कल की भगवान ने इनके ऊपर हाथ रख दिया है और इन सब के हाथ में अपनी तलवार थमा दिया कि कर दो अधर्म का नाश। अब आगे ऐसी ऐसी सजाएं होंगी ना कि कोई नेता बनने से भी डरेगा। अब नेता एक ही बनेगा, वो कल की ही सबका नेता बनेगा, जिसे सारी धर्म जातियां उसका सहयोग करेंगी और किसी को अब जनता नेता बनने ही नहीं देगी। अब कल की स्वयं नेता बनेंगे। तो भाइयों, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैंने इसलिए किया है कि आजकल जो हो रहा है इसे आप कतई ऐसा ना ले कोई करवा रहा है, ये सब विधाता करवा रहा है। बच्चों के अंदर बैठकर कल की सतयुग की स्थापना करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है कि आपको अपने हृदय को बच्चे के समान बनाना चाहिए। यानी बच्चों के अंदर ना छल होता है, ना कपट होता है, ना कुछ होता है। धीरे धीरे कर कर हम बड़े लोग ही उनके अंदर ये सब चीजें डालते हैं। आप देखिए, कभी एक बच्चे को आप ऐसे उछालिए हवा में, वो डरेगा नहीं, वो हंसेगा, क्योंकि उसे पता है मेरा पिता मुझे पकड़ लेगा। ऐसे ही आज का जो यूथ है ना, उसका बेचारे से सबसे मन भर गया है। उसे पता है सब जगह पाखंड ढोंग है, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे महादेव पर यकीन है। और ये महादेव ही कल की बनकर आ रहे हैं और इनका साथ देंगे। और इन सब के अब दिन बदलने वाले हैं। जो नौकरी के लिए तरसते थे उन्हें इतनी नौकरी मिलेंगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं होगा, क्योंकि अब सरकारें भी इस डर में रहेंगी कि कहीं तख्ता पलट ना हो जाए। ये परिवर्तन केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में होगा। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट में हाइप का ऑप्शन आएगा, हमें मार्क्स दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।